हेलो छात्रों, नमस्ते। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, सोशल स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम लोग इकाई 3 जिसमें नदी घाटी की सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में अर्थात इस अध्याय में हम सर्वप्रथम विभिन्न सभ्यताओं का परिचय, सामान्य परिचय, जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एवं चीन की सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद इन विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। छात्रों, आप सभी कॉपी और पेन अपने साथ अवश्य रखें, साथ में नोट भी करते रहें, वीडियो देखते जाएं और नोट्स भी बनाते रहें। तो आइए छात्रों, सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। छात्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। इसका कुछ विद्वान परिपक्व काल 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच बताते हैं। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित थी। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अगली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। छात्रों, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच, अर्थात मेसोपोटामिया को यूनानी भाषा में 2 नदियों के बीच से अर्थ लगाते हैं। इलाका यानी दजला और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबिल जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का खुजेस्तान प्रांत के क्षेत्र शामिल हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा, हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया को किस नाम से जानते थे? मेलुहा के नाम से जानते थे।
अगली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। छात्रों, मिस्र की सभ्यता प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फैरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक जो कि 5000 से विद्यमान है एवं जटिल है। इस राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता इसकी क्षेत्र के अनुसार विविध है। चीन में कई समुदायों के लोग रहते हैं जिनमें से हान की आबादी सर्वाधिक है। चीन में किस सभ्यता के लोग सर्वाधिक रहते हैं? हान सभ्यता के लोग। चीन में अधिकतर लोग नास्तिक हैं। चीन के अधिकतर लोग कैसे हैं? नास्तिक, अर्थात पूजा पाठ को न मानने वाले, तथा कुछ बुद्ध के अनुयायी हैं। कुछ चीनी कैसे हैं? बुद्ध के अनुयायी हैं। मंडारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। चीनी सभ्यता की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? मंडारिन, जो कि मिंग सल्तनत की है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर चीन में मानव बसाव लगभग 22.5 लाख साल पुराना है। अर्थात चीन में मानव की गतिविधियां लगभग 22,50,000 वर्ष पुरानी हैं। चीन की सभ्यता विश्व की पुरातनतम सभ्यताओं में से एक है। यह उन गिने चुने सभ्यताओं में एक है जिन्होंने प्राचीन काल में अपना स्वतंत्र लेखन पद्धति का विकास किया। अन्य सभ्यताओं के नाम हैं प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता। चीनी लिपि अब भी चीन, जापान के साथ आंशिक रूप से कोरिया तथा वियतनाम में प्रयुक्त होती है। तो छात्रों, ये चीन की सभ्यता का सामान्य परिचय था। अब हम लोग इन विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। छात्रों, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ कहाँ हुआ? दजला फरात नदी की घाटी में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का संस्थापक था? सारगन प्रथम था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का संस्थापक कौन था? सारगन प्रथम। जिगुरत क्या था? तो जिगुरत देव मंदिर हैं। जिगुरत क्या है छात्रों? देव मंदिर। कीलाकार लिपि के आविष्कारक थे सुमेरिन। जो सुमेरिन कहाँ सुमेरिन कीलाकार लिपि के आविष्कारक थे। अगला, झूलते हुए बाग बनवाए थे। आंसर होगा नेबूकैडनेज़र। झूलते हुए बाग बनवाए थे नेबूकैडनेज़र।
अगला क्वेश्चन है हम्मुराबी किस सभ्यता का महान सम्राट था? हम्मुराबी बेबीलोनियन सभ्यता का प्रमुख सम्राट था। अगला, विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण करवाया हम्मुराबी ने। पहली विधि संहिता, पहली कानून की व्याख्या, पहली कानून की किताब किसने लिखी? हम्मुराबी ने। अगला क्वेश्चन, पिरामिड संबंधित हैं मिस्र की सभ्यता से। पिरामिड एक त्रिभुजाकार इमारत होती है जिसका संबंध मिस्र की सभ्यता से है। स्फिंक्स का संबंध किस सभ्यता से है? स्फिंक्स का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। अगला क्वेश्चन, अबू सिम्बल। अगला क्वेश्चन है अबू सिम्बल था, देव मंदिर था। अबू सिम्बल एक देव मंदिर था। फराओ थे मिस्र के राजा, अर्थात मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ कहते थे। गीजा कहाँ स्थित है? गीजा का पिरामिड मिस्र में काहिरा में स्थित है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, पेपिरस का आविष्कार किया था मिस्रवासियों ने। पेपिरस का आविष्कार किसने किया? मिस्रवासियों ने। अगला क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया या निर्माता कौन था? तो शी हुआंगटी। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया? शी हुआंगटी ने। अगला क्वेश्चन, चीन की सभ्यता का विकास हुआ ह्वांगहो यांग टिसी क्वांग नदी के किनारे। ह्वांगहो यांग टिसी क्वांग नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कहाँ हुआ? चीन में। कुतुबनुमा एक समुद्र में दिक्सूचक यंत्र है, अर्थात जल में यात्रा करते समय कुतुबनुमा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बारूद के आविष्कारक कौन थे? तो बारूद के आविष्कारक चीनी लोग थे, अर्थात चीन की सभ्यता में बारूद का आविष्कार हुआ। विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ किस देश में हुआ? तो इसका भी आंसर क्या होगा? चीन में। सर्वप्रथम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहाँ शुरू हुए? चीन में। अगला क्वेश्चन, चीनी मिट्टी में बर्तनों का सर्वप्रथम निर्माण किया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम निर्माण किया था चीन के वासियों ने, चीनी लोगों ने। आंसर क्या होगा? चीन के लोग। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस था एक चीनी महान दार्शनिक। कन्फ्यूशियस कौन था? चीनी महान दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, छात्रों यहाँ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा यूनानी भाषा में दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आंसर होगा बेबीलोन और सुमेरिया। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन सभ्यताओं का मिश्रण है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं का मिश्रण है। अगला, मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवताओं के नाम। तो शम्स अर्थात सूर्य देवता, अनु अर्थात आकाश देवता। दो प्रमुख देवता शम सूर्य देवता, अनु आकाश देवता।
अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों के पंचांग की क्या विशेषता थी? मेसोपोटामिया के लोगों का चंद्र पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित था। चंद्र पंचांग था, किस पर था? चंद्रमा की गति पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, कीलाकार लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था? आंसर होगा कीलाकार लिपि का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। अर्थात प्रश्न पूछा जाएगा कीलाकार लिपि का प्रयोग या कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है, तो आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, हम्मुराबी कौन था? वह अपने किस विशेष कार्य के लिए जाना जाता है? तो हम्मुराबी बेबीलोन राजवंश का सबसे महान शासक था, जिसे अपनी विधि संहिता के लिए विश्व में जाना जाता है। हम्मुराबी ने ही सर्वप्रथम विधि यानी कानून की किताब लिखी। अगला क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता के दो प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। प्रमुख दो मंदिर थे, कोणार्क का मंदिर और अबू सिम्बल का मंदिर। अगला क्वेश्चन, हेरोग्लिफिक लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? आंसर होगा हेरोग्लिफिक लिपि का प्रयोग नील नदी घाटी का संबंध किससे है? मिस्र की सभ्यता से है। अर्थात मिस्र की सभ्यता के लोग हेरोग्लिफिक लिपि का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, मिस्र सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मिस्र सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि सौर पंचांग थी। क्या थी छात्रों? सौर पंचांग। अगला, फराओ से आपका क्या आशय है? फराओ मिस्र की प्राचीन सभ्यता में सम्राट को फराओ कहते थे, यानी मिस्री सम्राट को, मिस्र की सभ्यता के सम्राट को क्या कहते थे छात्रों? फराओ कहते थे। अगला क्वेश्चन, मम्मी से आप क्या समझते हैं? यह किस सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ आंसर होगा मसाले का लेप। मम्मी मतलब क्या है? मसाले का लेप लगाकर स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर सुरक्षित किए हुए शव मम्मी कहलाते थे। मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। अगला, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया? गीजा का पिरामिड खुफू, राजा खुफू, सम्राट खुफू ने लगभग 2650 ईस्वी में बनवाया। अगला क्वेश्चन, मिस्र के दो प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। तो मिस्र के प्रमुख देवता थे सूर्य देवता, जिन्हें रे या होरस कहते थे, और दूसरे प्रमुख देवता थे ओसिरिस, जिन्हें नील नदी का देवता कहते थे। ओसिरिस नील नदी के देवता। अगला, मिस्र की मूर्तिकला के दो उदाहरण दीजिए। मूर्तिकला के प्रमुख दो उदाहरण हैं स्फिंक्स यानी गीजा का पिरामिड। गीजा के पिरामिड के निकट एक विशालकाय मूर्ति जिसे स्फिंक्स कहते हैं, और दूसरा उदाहरण है सम्राट इख्तन तथा नफरतीति की मूर्तियाँ। अगला, चीन का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर होगा चीन का प्राचीन नाम जुंगको था। क्या था? जुंगको।
चुंग को, चीन का प्राचीन नाम चुंग को, जिसका अर्थ है स्वर्ग के नीचे का राज्य। चुंग को अर्थ है स्वर्ग के नीचे का राज्य। अगला क्वेश्चन, प्राचीन चीन का प्रथम सम्राट कौन था? प्रथम सम्राट फूसी था। प्राचीन चीन का प्रथम सम्राट कौन था छात्रों? फूसी। अगला, चीन के ताओ धर्म की पुस्तक का नाम लाओ त्से किंग था। चीन की ताओ धर्म की पुस्तक का नाम लाओ त्से किंग था। अगला, चीनी सभ्यता के दो प्रमुख आविष्कारों के नाम लिखिए। पहला आविष्कार कुतुबनुमा यंत्र का और दूसरा भूकंप मापी यंत्र। चीनी सभ्यता के दो प्रमुख आविष्कार कुतुबनुमा और भूकंप मापी यंत्र। बारूद का आविष्कार किस देश के निवासियों ने किया? आंसर होगा बारूद का आविष्कार चीन के निवासियों ने किया था। चीन के निवासियों ने। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली तथा पाई का मूल्य किस सभ्यता के निवासियों ने ज्ञात किया? तो दशमलव प्रणाली तथा पाई का मूल्य चीनी सभ्यता के निवासियों ने ज्ञात किया। कुतुबनुमा के आविष्कार से क्या लाभ हुआ? कुतुबनुमा के आविष्कार से समुद्री यात्राएं सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो गईं। कैसी हो गईं? सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो गईं। कुतुबनुमा जल में यात्रा सूचक यंत्र है, यानी दिक्सूचक यंत्र है। यात्रा करते समय समुद्री नाविक कुतुबनुमा नामक यंत्र का उपयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पानी की चक्की और धूप घड़ी का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों की देन है? तो आंसर होगा पानी की चक्की और धूप घड़ी का आविष्कार चीन की सभ्यता के लोगों की देन है। धूप घड़ी और पानी की चक्की किस सभ्यता का आविष्कार है? चीन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, चीन और भारत के मध्य सांस्कृतिक संबंध विकसित होने का प्रधान कारण क्या था? आंसर होगा चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार होना ही चीन और भारत के मध्य सांस्कृतिक संबंध विकसित होने का प्रधान कारण था। क्या कारण थे छात्रों? चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार चीन और भारत के मध्य सांस्कृतिक संबंध विकसित होने का प्रधान कारण था। अगला क्वेश्चन, पैगोडा क्या है? आंसर होगा चीन में बने मंदिर पैगोडा कहलाते हैं। अर्थात चीन में बने मंदिरों को क्या कहते हैं? पैगोडा। अगला, मंदारिन किन्हें कहते थे? चीन में प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता था, जिन्हें मंदारिन कहते थे। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को मंदारिन कहा जाता था। चीनी प्रशासनिक अधिकारियों को मंदारिन कहा जाता था। अगला, राजकीय सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गईं? आंसर होगा राजकीय सेवा के चुनाव के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षाएं चीन में प्रारंभ की गईं। कहाँ प्रारंभ की गईं छात्रों? चीन में। अगला अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम लिखिए। प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम लिखिए। पहला लाओ त्से किंग और दूसरा कन्फ्यूशियस। दो प्रमुख दार्शनिक थे
कौन कौन से छात्रों? लाओ त्से किंग और दूसरा कन्फ्यूशियस प्रमुख दार्शनिक थे। छात्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास अर्थात इकाई 4 हम लोग अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बड़ी ही तत्परता से वीडियो क्लास को देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। धन्यवाद छात्रों।